हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। ये बदलाव को हम पूरी डिटेल में जो है समझेंगे, इसके सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। 49th जीएसटी काउंसिल में जो बातें करी गई हैं, रिकमेंडेशन रखी गई हैं, जो कि 18 फरवरी 2023 को जो है ये मीटिंग हुई थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट रहेंगे। मेनली जो है एमनेस्टी स्कीम का हमने देखा, इसमें बेनिफिट जो है एसएससी को मिलेगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमने जो है वन बाय वन ये सारी बेनिफिट्स जो है यहाँ कवर करे हैं सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे जाके जो है प्लेलिस्ट के थ्रू जो है यहाँ पे अपनी ये सारे देख सकते हैं। इसको हमने इसमें जो मेन मेन पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं, इसको अलग अलग पार्ट में कवर किया है ताकि मेन फोकस हो सके और कोई भी हमारे को इसका जो बेनिफिट मिलना है वो किसी वजह से स्किप ना हो, इसलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कवर किया है। इसमें जो अगर हम बात करें जो और नोटिफि और जो इसमें रिकमेंडेशन है, एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग बात करी है, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में जो है सेक्शन 139(9) ऑफ आईजीएसटी को डिलीट करने की बात करी गई है, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स था। कहाँ पे उसमें क्या बात थी, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया शेल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो इसको जो है यहाँ पे डिलीट करने की बात करी गई है। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये सब हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको सेपरेट सेपरेट पार्ट में कवर किया है, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसको जरूर देखिएगा, राइट। इसके अलावा और भी काफी सारे चेंजेस थे इसमें। अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डिस्पेंसेशन अवेलेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टू पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर आरसीएम। आरसी कौन से केस में? टू कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, जहां पे टैक्सेबल सर्विस कौन सी थी? रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस थी, चाहे वो टेलीकॉम कंपनीज को, चाहे वो रेंटिंग ऑफ चैम्बर्स था। तो वहां पे जो आरसीएम का इम्पैक्ट था उसके बारे में यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं। यहाँ पे एक डिसाइडेड टू एक्सटेंड द एग्जम्पशन, जो कि एग्जम्पशन किसको गई थी? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, सीबीएसई वगैरह को, जो यहाँ पे एग्जम्पशन थी किसके लिए? फॉर द कंडक्टिंग ऑफ फॉर एडमिशन एग्जामिनेशन के लिए टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे जो एग्जम्पशन दी गई थी इसको एक्सटेंड करने की बात करी है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40 सीरियल नंबर 41A नोटिफिकेशन नंबर 1 का जो था उसको भी एग्जम्पशन यहाँ पे जो है एग्जम्पशन जो दी गई थी, और वो किस लिए थी? यहाँ उसमें अमेंडमेंट की बात करी गई है टू कवर बोथ कोल रिजेक्ट अराइजिंग आउट ऑफ कोल कंपनसेशन, ठीक है ना, जहाँ पे आईटीसी नहीं लिया हो। इसके अलावा कुछ रेट्स में चेंजेस करे गए हैं। 18 से ये 5% कर दिया गया है। डिक्लाइन पेंसिल शार्पनर में 18 से 12% कर दिया गया है, राइट। इतना रेलेवेंट नहीं रहता ये चीजें, ये वाला पार्ट, राइट। तो यहाँ पे एक एक ये भी है कि ये जो जून 2022 तक की ये यहाँ पे जो लाइबिलिटी कंपनसेशन वाली लाइबिलिटी थी, कंपनसेशन से 16,982 करोड़, जो कि जून 2022, ये अब जो है, जो कि हम गवर्नमेंट ने बात करी थी कि जब जीएसटी आएगा 1 जुलाई 2017, यहाँ से 5 साल का जो टेन्योर की बात करी थी, अगर किसी को किसी स्टेट को भी लॉस होगा तो वहां पे उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो ये लॉस, ये जो पीरियड है 30 जून 2022 को जो है खत्म होने वाला था, इसको भी फर्दर जो है नोटिफिकेशन के थ्रू बढ़ा दिया गया है इस पीरियड को, जहाँ पे कंपनसेशन जो है फर्दर कंपनसेशन सेस जो है लेवी रहेगा। कब तक? 31/3/2026 तक जो है इसको, सॉरी 31 है तो 2023 तक इसका पीरियड जो है फर्दर बढ़ा दिया गया है। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे जो 5 साल की जो लाइबिलिटी थी, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि जून 2022 तक की लाइबिलिटी स्टेट्स वाइज जो है यहाँ पे 16,982 को जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करी गई है, इसका बहुत इंतजार है कि ये कब जो है एपिलेट ट्रिब्यूनल बना जाएगा। इसके जो मेन मेन जो पार्ट्स थे, ताकि आपका टाइम भी सेव हो, इसमें जितने इस नोटिफिकेशन में मेन पार्ट्स थे सारे जो है सेपरेट सेपरेट पार्ट में कवर करे हैं। एनुअल रिटर्न की लेट
फी में टाइम पीरियड बढ़ाया, किस तरीके से यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर का विड्रॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो है असेसमेंट ऑर्डर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर का विड्रॉ कर दिया जाएगा, उसका कब बेनिफिट होगा, क्या टाइम पीरियड में चेंज किया गया है। इसके अलावा रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन में क्या चीज चेंज करी गई है, और इसमें क्या बातों का ध्यान रखना है, इसमें कुछ हिडन पॉइंट्स हैं जिसका हमें ध्यान में रखना है, ऐसी हमने यहाँ पे इसको बात करी गई है। और प्लीज अगर आपने नहीं देखी है तो कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर रहे हैं, और उसको जरूर रेफर कर लीजिएगा, बहुत अच्छी इसमें डिस्कशन रखी गई है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस जो है चैनल पे हम लाते रहते हैं। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी हमें मेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।